नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ हरेंद्र। देश के सभी इलाकों में संतुलित विकास हो और सभी लोगों को विकास का लाभ मिल सके, आज़ादी के बाद से एक बड़ी चुनौती बनी रही है। आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा समय के बाद भी देश के कुछ ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां उतना विकास नहीं हो पाया जितना अपेक्षित था। इसी गैप को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में देश में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत जहां बीते 5 वर्षों में विकास योजनाओं को तेजी से या इन जिलों में लागू किया गया है, तो वहीं आकांक्षी जिले अब बाकी जिलों के लिए भी विकास का एक उदाहरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस विशेष सीरीज में हम इन्हीं आकांक्षी जिलों की विकास यात्रा की कर रहे हैं पड़ताल। सीरीज के आज के इस खास कार्यक्रम, इस खास अंक में हम छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले कांकेर की विकास यात्रा को दिखाएंगे। और इस खास कार्यक्रम में 2 बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में कांकेर की जिलाधिकारी प्रियंका शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ बीरबल साहू जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं और आप भी कांकेर से ही ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम इस बातचीत की शुरुआत करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर विकास को जमीन पर उतारा कैसे गया। उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, कि आखिर कांकेर में बीते 5 वर्षों में किन किन क्षेत्रों में कैसे विकास की एक नई बयार को बहाया गया। इस रिपोर्ट को देखते हैं। देश के जिन जिलों में आकांक्षी भारत योजना के तहत काम हो रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला भी शामिल है। विकास की दौड़ में अपेक्षाकृत पीछे रह गए कांकेर जिले में अब सामाजिक आर्थिक योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा जिले के आम लोगों को मिल रहा है। पहले रोजगार न होने के चलते यहाँ के लोग बड़ी संख्या में पलायन किया करते थे, लेकिन अब खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों से किसानों की आय तेजी से बढ़ रही है। कृषि में हमारा पूरी कोशिश है कि जो हमारे किसान हैं वो उनको एक तो कन्वर्जेंस के तहत जो है जितनी भी शासकीय स्कीम है सबका फायदा उनको उपलब्ध कराया जाए, और जिसमें हम सफल भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक तरीके हैं कृषि के, वो उनके लिए उनको ट्रेन किया जाए, वो उपलब्ध कराया जाए। तो वो भी हॉर्टिकल्चर में भी और एग्रीकल्चर में भी किया जा रहा है। इंश्योरेंस कवरेज जितना हो सकता है उतना सुनिश्चित किया जाए, वो भी किया जा रहा है। मैं लगभग 5 साल से ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खेती कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 6 एकड़ खेती होता है। और इस साल लगभग 1.5 एकड़ में टमाटर खेती हुई है और 1 एकड़ में ग्राफ्टेड बैगन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमको जो योजना आती है उसका भी लाभ मिला। सब्जी क्षेत्र विस्तार में जैसे बैगन है, टमाटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, प्याज है, इसमें शासन द्वारा लागत राशि 50,000 का 40%, 20,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। मनरेगा के तहत भी कांकेर में बड़ी संख्या में काम किया जा रहा है, जिसके चलते पलायन रुका है तो रोजगार के नए मौके भी बढ़ रहे हैं। जहां एक और मनरेगा के काम से परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, तो काम के लिए पलायन की समस्या भी रुकी है। पिता जगतू यहाँ खेती मरम्मत का काम चल रहा है और यह तीसरे सप्ताह का तीसरे दिन है। और यहाँ सरकार के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, एक कार्ड में, मतलब एक घर में। रोजगार गारंटी के तहत भूमि समतलीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें 42 हितग्राही यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको जॉब कार्ड के आधार पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जिले में लोगों को रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराने के लिए मुर्गी पालन जैसे स्वरोजगार की व्यवस्थाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कांकेर में स्वास्थ्य और पोषण पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके चलते महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार का अंतर साफ देखा जा सकता है। कांकेर में बीते 5 साल में स्वास्थ्य के मोर्चे पर जहां एक और नई सुविधाओं को विस्तार किया गया है, तो डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाकर लोगों को उनके पास के अस्पताल में ही उचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तो वो लगभग 65% हुआ करती थी पहले, और अब 82% है। इम्यूनाइजेशन की बात करें, बच्चों के टीकाकरण की बात करें, तो वो पहले लगभग 84-85% रहा करता था, और अब वो बढ़ के 99% हो गया है। अगर महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की अपन बात करें, तो वो लगभग 75% रहा करता था, जो अब बढ़ करके 97% हो गया है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए कांकेर के युवाओं को नए मौके दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कई नई पहल की है, जिसकी वजह से जिले के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा लाभ मिल रहा है और बड़ी संख्या में जिले के छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पास भी किया है।
है शिक्षा में कांकेर ने एक नया इतिहास रचा है। शिक्षा में हमारे जो जेईई परीक्षा में 75 बच्चे सेलेक्ट हुए, नीट में 83 बच्चे सेलेक्ट हुए, 21 बच्चे हमारे आईआईटी, ट्रिपल आईटी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में, एनआईटी ऐसी संस्थानों में पढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बीते 5 वर्षों में कांकेर ने विकास की एक नई ऊंचाई को छुआ है। अभी तक योजनाओं के माध्यम से जो आधार तैयार हुआ है उससे कांकेर के और तेजी से विकास की उम्मीद बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले कांकेर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांकेर की जिलाधिकारी प्रियंका शुक्ला जी हैं, इसके अलावा वीरबल साहू जी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रियंका जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूँगा क्योंकि हम समाधान की तरफ तब बढ़ते हैं जब हम समस्या को समस्या माने और समस्या को समझें कि आखिर ये समस्या क्या है। विकास को इन बीते 5 वर्षों में आगे बढ़ाने से पहले जो एक दशकों पुरानी एक समस्या इस पूरे इलाके में थी, कांकेर में विकास ना होने की, वो बड़ी वजहें क्या थी और वो चुनौती क्या थी जिसकी वजह से इस विकास को आने में या तेजी से आने में इतना वक्त लगा? प्रियंका जी। देखिए, हमारा जो जिला है वो एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में, जो हमारे जिले के मैक्सिमम जो गांव है वो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है। और इसके अलावा हम लोग जो है, हमारे जिले का 40 से 50% हिस्सा जो है वो सुरक्षा कारणों से भी संवेदनशील है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी भी समस्या रही। साथ में जिला बहुत बड़ा है। अगर कुछ अनुविभाग है हमारे जो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है, यहाँ एक क्षेत्र है बांदे जो मुख्यालय से 142 किलोमीटर दूर। तो ऐसे क्षेत्रों में एक समस्या ये भी आती है कि मानव संसाधन भी हमें सही संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि जनरली लोग इतनी दूर जो है या तो काम नहीं करना चाहते या काम करते भी है तो मोटिवेशन का लेवल वो नहीं रहता। तो और दूसरा, शायद जितने भी विकास के पैरामीटर्स हैं उनकी माइक्रो जो फॉलोअप्स होने चाहिए, मतलब पैरामीटर्स के भी जो माइक्रो पैरामीटर्स हैं उनका भी जो फॉलोअप होना चाहिए, शायद उस गति से नहीं हो पा रहा था जैसी आवश्यकता थी। जी, तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल रीजंस थे। वीरबल साहू जी, क्योंकि कांकेर की बात की जाए तो रोजगार की कमी, पलायन का एक बड़ा रीजन हुआ करता था, लेकिन कृषि को लाभकारी बनाने का एक बड़ा प्रयास किया गया, क्योंकि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए एक विशेषज्ञ के तौर पे लगातार काम कर रहे हैं। आप इस प्रयास को किस तरीके से देखते हैं कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए जो प्रयास हुए हैं उसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा हुआ है बल्कि पलायन जैसी समस्या भी रुकी है? देखिए, पहले किसान यहाँ पर मोस्टली एकल फसल मोनोक्रॉपिंग करते थे, सिर्फ धान की खेती करते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में प्रशासन के प्रयासों से यहाँ पे सिंचाई के साधन में वृद्धि हुई है। कम से कम 5 से 10% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। साथ ही साथ किसानों को हम लोगों ने अवेयरनेस, ग्रुप डिस्कशन, इसके माध्यम से जो मॉडर्न कृषि है जिसमें हाईटेक वेजिटेबल कल्टीवेशन और साथ ही साथ समन्वित खेती की ओर हम लोगों ने इनको अग्रसित किया। और जो स्थानीय उत्पाद है, जैसे पुराने समय से यहाँ पर मिलेट्स की, लघु धान्य फसलों की खेती करते किसान आ रहे थे, उसमें बहुत बड़ी समस्या ये थी कि हार्वेस्टिंग के पश्चात जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या प्रोसेसिंग में बहुत किसान घर की महिलाएं जो इसको मैनुअल तरीके से करती थी, ढेकी और यहाँ पे जो स्थानीय यंत्र बने हुए हैं, जाता जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से, तो यदि 2 महिलाएं उसको प्रोसेसिंग करती तो दिन भर में करीब करीब 5 से 6 किलोग्राम ही वो प्रोसेस करके निकाल पाती थी। ये बहुत ही महिलाओं के लिए श्रम साध्य कार्य था। लेकिन आजकल जैसा कि पूरे भारत में और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, जिससे यहाँ पे जिला प्रशासन के सहयोग से एक इकाई जो है मशीनरी मिलेट्स के प्रोसेसिंग की स्थापित की गई, जिसमें लगभग उस ब्लॉक की जो दुर्कुंदर ब्लॉक है वहाँ की लगभग 300 कृषक महिलाओं को इससे जोड़ा गया। और वो महिलाएं अभी एपीओ के माध्यम से इसका प्रसंस्करण कार्य भी कर रही हैं। एपीओ का गठन किया गया है, प्रसंस्करण कार्य कर रही है। और साथ ही साथ वहाँ पर माइक्रो इरिगेशन की यदि बात करें तो लगभग पिछले 5 सालों में 200 एकड़ रकबे में वृद्धि हुई है माइक्रो इरिगेशन। पहले सिंचाई की सुविधाओं के अभाव के कारण वहाँ पे एक ही फसल लेते थे, वहीं किसान वहाँ पे 2 फसल भी ले रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका में भी वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। साथ ही साथ यहाँ पे अभी करीब 10 किसान ऐसे हैं
जिन्होंने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी चालू किया है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत किसान सब्जियां उगा रहे हैं। आप सीजन सब्जियां उगाने के कारण उनको अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। जी, कहीं ना कहीं एक तरीके से आप जो बात कह रहे हैं साहू जी, वो ये भी बहुत जरूरी है कि कृषि का विविधीकरण भी किया गया है और जमीनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने का काम भी किया गया। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाते हैं कांकेर छत्तीसगढ़ के, जो कि आकांक्षी जिला है, कि किस प्रकार से बीते 5 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांकेर में तमाम सामाजिक आर्थिक जो पैमाने हैं जिसके आधार पर तमाम योजनाओं को तेज गति प्रदान की जाती है, उसमें किस प्रकार से कांकेर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में अगर बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन जो 2018 की बात की जाए 76% था, अभी बढ़कर 97% हो गया। लगभग सैचुरेशन 100% की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगले अगर तथ्य की ओर हम बात करें कि किस प्रकार से गर्भवती महिलाओं की जो जांच होती है, कम से कम 4 जांचें ये जरूरी होता है वो की जा रही हैं, वो उसमें 96% था जो अब बढ़कर 100% हो गया। यानी कि हर महिला, गर्भवती महिला की जांच सुनिश्चित की गई है, जो कि की जा रही है। अगले तथ्य की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से बदलाव का एक जमीन तैयार की गई है। गर्भवती महिलाओं के एनीमिया के उपचार के लिहाज से देखा जाए जो 95% था बढ़ के 100% हो गया। यानी कि कोई भी महिला छूट नहीं रही है। स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फोकस है, खास करके महिलाओं और बच्चों को लेकर। इसी प्रकार से संस्थागत प्रसव की बात की जाए तो ये बढ़कर 82% हो गया, जिस बात का जिक्र प्रियंका शुक्ला जी ने भी किया कि किस प्रकार से लगातार इस दिशा में कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पूर्ण टीकाकरण प्राप्त बच्चों की, तो बच्चों के लिहाज से लगभग 99% आंकड़ा पहुंच गया। यानी कि 100% को टच करने में जरा से और प्रयास की जरूरत है। ये कोशिश है तमाम बच्चों को किसी भी प्रकार का टीके से छूटने ना पाए। टीबी की पहचान की दर प्रति 1000, यानी कि जो लोग पहले प्रति 1000 पर 117 मरीज पाए जाते थे 2018 में, अब वो घट गया। यानी कि मरीजों के मिलने की संख्या कम हो गई है, जो घटकर अब 99 रह गई। लेकिन ये भी अपने आप में गलत है, इस पे भी लगातार कोशिश की जा रही है और ये शून्य करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेती के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये लगभग 30,000 के आसपास था 2018 में, अब ये 80,000 से बढ़ गया है, 80,500 के आसपास हो गया। यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी खेती किसानी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इंटरनेट सुविधा वाली ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो ये 60% से बढ़कर 92%, 92% हो गई है। ये दिखाता है कि हर ग्राम पंचायत तक डिजिटल भारत की छाप को छोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑल वेदर रोड से जुड़ी हुई बस्तियां, हर गांव तक सड़क का कनेक्टिविटी हो, उस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं तो 95% तक आंकड़ा पहुंच गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से लगातार तेज प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर वाली ग्राम पंचायतों की बात की जाए, ये 61% से बढ़ के 88% हो गया है। अभी कुछ कदम और चलना बाकी है, लेकिन ये आंकड़ा लगातार आगे बढ़ता हुआ। पक्के घरों का निर्माण 23% था 2018 में, ये बढ़कर दुगने से ज्यादा हुआ है 48%, लेकिन फिर भी अब इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है। इस दिशा में भी अभी कांकेर में काम होना बाकी है। जीवन ज्योति योजना के लाभार्थियों की बात की जाए तो प्रति लाख ये आंकड़ा लगभग 4500 2018 में था, जो 36,000 से ज्यादा 2023 में हो गया है। दिखाता कितना गुना वृद्धि हुई देखने को मिली है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थियों की, ये लगभग 22,000 के आसपास थी और ये बढ़कर 60,000 की तरफ आंकड़ा छूता हुआ
पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 58,000 से ज्यादा ये आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये सामाजिक योजनाओं का लाभ लगातार लोगों को मिलता है, इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। जनधन खाते खुलने की दर की बात की जाए तो प्रति लाख ये लगभग 48,000 और 49,000 2018 में था, ये बढ़कर लगभग 60,000 के आसपास पहुंच गया। इसके माध्यम से लोगों तक तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाओं का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। तो ये दिखाता है किस प्रकार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और ये सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से लगातार जो प्रयास किए गए उसका फायदा भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं। प्रियंका शुक्ला जी, जो कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की जिलाधिकारी हैं। इसके अलावा बीरबल साहू जी हैं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ में जुड़े। उन दोनों लोगों का हम रुख करते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस तरीके से बहुत सी चुनौतियां लगातार बनी हुई थी, और इन चुनौतियों के बीच में आगे बढ़ते हुए क्या एक बड़े प्रयास किए गए, जो और वो उनकी उपलब्धि क्या है, किन किन पैमानों पे आप देखती हैं कि एक बड़ी उपलब्धि कांकेर ने हासिल की है? प्रियंका जी। देखिए, आपने बहुत कुछ पैरामीटर्स पे अभी बात करी, तो बहुत कुछ पैरामीटर्स पे सक्सेस रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगी। देखिए, जो एक दूरस्थ क्षेत्र होता है, वहाँ के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, ब्रिजेस के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी ही क्यों ना हो, क्योंकि तभी तो हम आखिरी व्यक्ति तक पहुँच पाएंगे। तो सड़कों की यदि बात करूँ तो पिछले अभी 1.5 साल में ही हम लोगों ने 11 बड़े ब्रिज, 34 बड़ी सड़कें और 154 पुलिया जो है वो कंप्लीट की है, वो भी सुरक्षा दृष्टिकोण से जो सबसे संवेदनशील इलाके हैं वहां पे। इसके अलावा अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करूं तो अभी हाल ही के 1.5 साल 2 साल में 127 नए टावर जो है हमारे जिले में खुले हैं, और उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की है, और उसका जो फायदा है वो दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। और इसके अलावा मैं सॉफ्ट स्किल्स की या सॉफ्ट सेक्टर्स की यदि बात करूं तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जिले में एक नई क्रांति आई है। हम लोगों ने शासकीय स्कूल के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कराया था, और पूरे प्रदेश में, यानी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक 75 बच्चे जो है वो जेईई उन्होंने क्रैक किया था, और 82 बच्चों ने जो है नीट क्लियर किया था, और अभी लगभग 21 बच्चे जो हैं वो सभी जो NIT, IIIT ऐसे जो बड़े बड़े नाम वाले हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस सुना करते थे, वो ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो निस्संदेह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा रोजगार में भी लगभग 1500 बच्चे पिछले 1 साल में वो बैंगलोर, हैदराबाद, पहले उनका स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हुआ, इसके बाद बड़े बड़े शहरों में उन्हें जॉब मिली है। तो निस्संदेह जो भी सेक्टर जिनमें विकास मापा जाता है उनमें सभी में कांकेर ने अच्छी परफॉर्मेंस की। जी, बीरबल साहू जी, क्योंकि हम लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आंकड़ों में भी हमने दिखाया, जिलाधिकारी महोदया ने भी इस बात का जिक्र किया कि कनेक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी हो या चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, उसका एक आधार तैयार किया गया है। ये ग्रामीण भारत तक, या कहा जाए ग्रामीण कांकेर तक, जब ये कनेक्टिविटी पहुंची है फिजिकल और डिजिटल, इसका फायदा बृहद तौर पर वहां के किसानों, ग्रामीण जनता को मिला है, चाहे योजनाओं की जानकारी को लेकर हो या अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने को लेकर। ये एक बदलाव किस तरीके से आप इसको देखते हैं? निश्चित रूप से जो डिजिटल क्रांति आई उसका मतलब सीधा सीधा प्रभाव कृषि पे भी पड़ा। जो अभी हम लोग जो है वहाँ के करीब करीब पूरे ब्लॉक के 5000 किसानों का एक जुड़े हुए हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप से, और इनको टाइम टू टाइम वीकली हम लोग 2 बार इनको कृषि संबंधी सलाह भी भेजते रहते हैं समय समय पे, और साथ ही साथ लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस भी आई कि जैसे मौसम पूर्वानुमान की जानकारी, जिससे वो अपने फसलों का प्रबंधन कर सके। साथ ही साथ इसमें लाइवलीहुड एक्टिविटी में भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपने उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए, जैसे वो माई स्टोर का, अमेजॉन का, इसके माध्यम से भी वो अपने उत्पाद का सेल कर रहे हैं। जैसे मिलेट्स की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रांति आई उसका सीधा सीधा प्रभाव कृषि पे पड़ा, और कृषि से किसानों के दशा में सुधार हुआ। जी, प्रियंका जी, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, इस नाते भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और पोषण को लेकर भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं, उस दिशा में आपने क्या कुछ प्रयास करिए और आपने कुछ अलग प्रयोग भी किए हों, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते या कहा जाए एक महिला होने का भी कुछ एक अलग आपको एक फ़ायदा मिला हो, एडवांटेज मिला हो उन समस्याओं को समझने में और ज़मीनी सॉल्यूशंस निकालने में, उसका समाधान खोजने में? जी बिल्कुल, डॉक्टर होने का और महिला होने का, दोनों होने का पहला फायदा ये होता है कि आप बहुत पेशेंट होते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि पेशेंट शब्द पेशेंट के लिए एक मिसनोमर के तरह यूज होता है। एक्चुअली डॉक्टर को सबसे ज्यादा पेशेंट होना होता है। तो सबसे पहला तो ये एक फायदा जिसकी कम बातचीत होती है कि धैर्य से किसी को सुनना जो है आधी समस्या को वही हल कर सकता है। लेकिन बड़े अगर उस पर देखा जाए तो मुझे बेहतर प्लानिंग में कर पाई शिक्षा क्या कहते हैं मैं हेल्थ के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में। इसके अलावा मैं बेहतर फॉलो अप कर पाई और कई चीजें जो है आप माइक्रो लेवल पे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें भी मुझे मदद मिली। आप लोगों के यहाँ अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें एक बहुत बेहतरीन लैबोरेटरी है, उसको स्थापित करने में मैं मदद कर पाई। अगर कोई भी हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी अगर जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए कहीं एक ऐसी व्यवस्था हम बीच में कर दें जहां वो अपनी लैब्स टेस्ट करा सके, तो वो भी हम लोगों ने ब्लॉक लेवल जो है लैब्स भी एस्टैब्लिश करी। हमारे 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक हम लोग जो है सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल करा चुके हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल करा चुके हैं। इसमें एक छोटा सा जिक्र में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो कि हमें बार बार निर्देश मिलते रहे हैं कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का पहला नियम होता है कि अगर लोग आप तक ना पहुंच पा रहे हैं तो आप वहां तक पहुंचे। तो इस मकसद के साथ हम लोगों ने पूरे जिले को 28 क्लस्टर में बांट करके हम लोगों ने 28 शिविर आयोजित किए थे, जिसमें खुद ही मैं गई थी और साथ में पूरी जिला की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एचओडी जब हो गए थे। वहां पे एक व्यक्ति आए जिनके पुत्र को जो है वो 13 ईयर ओल्ड थे और उनको दिखाई नहीं देता है। तो वो लेके आए थे कि उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए था। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि ये ऐसी एक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, जिसका ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। तो मैंने जो हायर स्पेशलिस्ट थे उनसे भी चेक कराया, वो भी इसी ओपिनियन के थे। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उनका हमने दोनों आंखों का इलाज कराया। उस समय उनके पिता बहुत मतलब नाराज थे परिस्थिति से और बहुत अपसेट भी थे और उनको लग रहा था कि कैसे आगे सब चीजें होंगी। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि कल ही उनके पिता उनके साथ मुझसे मिले, उनके दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई है। और मैंने जब उनके पिता से पूछा कि अब कैसा आपको लग रहा है, उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि अब लग रहा है कि जीने का सहारा मुझे मिल गया है। तो ये एक ह्यूमन एंगल है। हम लोग विकास को हमेशा आंकड़ों में देखते हैं, पर जो उनकी खुशी है शायद उसका कोई भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसका कोई पैमाना नहीं होता, भावनाओं का, खुशियों का कोई पैमाना नहीं होता है। बीरबल साहू जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि के साथ साथ वैकल्पिक रोजगार पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कौशल विकास पे भी ज्यादातर लगातार कोशिशें की जा रही है, ग्रामीण इलाकों में युवाओं पे फोकस किया जा रहा है। उस तरीके से जो हो रहे बदलाव हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पहले जो है लोगों को उचित प्रशिक्षण के अभाव में वो कोई स्वरोजगार कृषि आधारित करना चाहते थे या उससे और कृषि के अतिरिक्त अन्य स्वरोजगार करना चाहते थे, तो उनको बड़ी दिक्कतें होती थी कि उनको तकनीकी रूप से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कौशल विकास, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत हम लोगों ने इसमें प्रति वर्ष 2 प्रशिक्षण कृषि पे आधारित आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन का, लाख उत्पादन का, क्योंकि लाख के बहुत सारे जो पेरिनियल ट्री कहना चाहिए वहाँ पे उपलब्ध है। तो इन्हीं बातों को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे लाख की खेती को प्रमोट किया, जो वहाँ के निवासियों के आय के लिए प्रमुख साधन बन गया है। और वहाँ पर हम लोग इसका लाख का बीज बैंक भी स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि वो हर साल जो बीज के लिए उनको परेशानी होती थी किसानों को, जिससे वो खेती नहीं कर पाते थे लाख की, तो इसके लिए इसकी उपलब्धता बढ़ गई। और साथ ही साथ कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उनको तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किए, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन ले रहे हैं। जी प्रियंका जी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर भी तमाम जमीनी प्रयास किए गए हैं, और महिलाओं के FPO हों या उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, उस दिशा में क्या कुछ आंकड़े या आंकड़ों से इतर भी सफल कहानियां? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी 10,000 महिला स्व सहायता समूह हमारे क्षेत्र में है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे राज्य में हम लोग जो आयुष्मान कार्ड जिसको कहते हैं उसमें हम नंबर 1 हैं। हमने 90.6% अपना जो हमारा लक्ष्य था उसका कवरेज हमने आयुष्मान कार्ड से कराया। और इसमें आपको बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा योगदान हमारे महिला स्व सहायता समूह को रहा कि उन्होंने घर घर जाके इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करी। इसी तरीके से स्वच्छता हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, जब हमें लगता है कि हमें जन जागरूकता
करने की या लोगों को ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता है, तो ये स्व सहायता समूह न केवल उनका जो है आर्थिक मतलब उनकी आर्थिक रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि वो सामाजिक रूप से भी लोगों को भी जागरूक करने में हमारी मदद कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने बताया ही कि हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं की रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं बताना चाहूंगी कि चूंकि यहाँ पे जागरूकता का अभाव था, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी वो 65% लगभग होती थी, अभी 82% के ऊपर है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम 100% तक लाएं। तो महिला मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ी है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, तो पहली बार जो जिले का पासिंग परसेंटेज है वो 10th में 91% रहा और 12th में 90% रहा। और मुझे ये बताऊंगी तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि लड़कियों का जो है एवरेज से बहुत ज्यादा था। और एक विभिन्न जो है वो सफलता के रोज एक रिकॉर्ड रच रही है। तो डेफिनेटली महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है और अभी सफर जारी है, अभी बहुत आगे पहुंचे। बिल्कुल, ये सफर जारी है और हम बहुत जल्दी लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हम मेहमानों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। भारत के बढ़ते कदम के इस खास अंक में कांकेर आकांक्षी जिले की हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीरबल साहू जी, क्योंकि एक छोटा समय खत्म हो रहा है, एक छोटा सा जवाब आपसे, बीज से लेकर बाजार तक इस दिशा में हो रहे प्रयास किस तरह से आगे एक बड़ी बदलाव की तस्वीर लिखते नजर आएंगे? छोटा सा जवाब। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो बीज की उपलब्धता प्रशासन के सहयोग से वहाँ पे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच गई है और किसान जो है पहले परंपरागत बीजों का उपयोग करते थे, वही साथ में अब उन्नत किस्म के बीजों का, उन्नत अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का उपयोग कर रहे हैं। और इससे कारण उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसको बेचने के लिए जो IT प्लेटफार्म है, जिसमें माई स्टोर, अमेजॉन, यहाँ तक कि किसान उसका उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जिससे उनके उत्पादों की उचित बिक्री के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। और ये निश्चित रूप से किसानों जो वहाँ पर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सर, वक्त खत्म हो रहा है। प्रियंका जी, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि नीति आयोग और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हो, उसके कितना मदद मिलता है? प्रधानमंत्री मोदी की विजन आकांक्षी जिले सब आकांक्षी ब्लॉक की ओर जा रहे हैं, छोटा सा जवाब। देखिए, लगातार सुपरविजन से एक फॉलोअप करने में आसानी मिलती है और पैरामीटर्स को जैसे मैंने बताया कि माइक्रो पैरामीटर्स में अब डिवाइड कर दिया गया है, तो हम हर एस्पेक्ट को मॉनिटर कर पाते हैं और रेगुलरली हमें टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता रहता है। डेफिनेटली उससे हमें बहुत सहयोग। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो जमीन पर प्रयास कर रहे हैं एक अपने आप में और ज्यादा फलीभूत होते नजर आएंगे और कांकेर को विकास में जो थोड़ी एक अवरोध रहा था बीते दशकों में, उसकी एक नई जंप देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका शुक्ला जी, जिलाधिकारी कांकेर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीरबल साहू जी, कृषि विशेषज्ञ कांकेर से हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आज के इस अंक भारत के बढ़ते कदम में हमने बात की आकांक्षी जिला कांकेर, जो कि छत्तीसगढ़ का है, उसके बारे में। अगले अंक में हम किसी और जिले की विकास यात्रा की करेंगे बात। फिलहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।